अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जा रहे हैं अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जो चंडीगढ़ से आई है और उसने फ़ोन करके बताया कि वो 3-4 दिन में चली जाएगी। तो हम काफ़ी सालों के बाद मिलने जा रहे हैं क्योंकि उसी के भाई को हम जो है 35 साल से राखी बांधते हैं। तो चलिए मिलाते हैं उसकी फैमिली से, मिलते हैं। घर से निकल के फिर हमने ऑटो किया और ऑटो करके मैं अनुराधा के घर की तरफ चल दी। और मिलने की बहुत ही ज़बरदस्त जो है मेरे अंदर एक उथल पुथल मची हुई थी कि एक तो इतने सालों के बाद मिल रहे थे क्योंकि बंटी की शादी में ही हम लोग मिले थे और माशाल्लाह से उसकी शादी को ही 7-8 साल हो गया। तो अब मैं उनके घर पहुंचने वाली हूँ, पहुंच गई। और ये उनके घर के लॉन है और ये सामने जो है गेट वो छोटी चाची का है। तो मैं घर की तरफ जाने लगी। मैं पुराने ही वाले दरवाजे से जा रही हूँ, उनके पीछे से दरवाजे से नहीं जा रही थी। तो यहीं पे आके हम लोग होली वगैरह खेलते थे और फिर ये बंटी की दुल्हन एकदम से मेरे गले लग गई और कहने दीदी बहुत दिनों के बाद आई हो, दीदी ना आई होती तो आती भी ना, क्योंकि मैं रक्षाबंधन ही में बस राखी बांधने ही जा पाती हूँ। और ये है मेरी दोस्त, मेरी बहन अनुराधा सिंह और ये इसकी माँ है। तो हम लोगों ने एक बहन का रिश्ता निभा दिया क्योंकि ये भी राखी भेजती है तो हम इसकी भी राखी और संतोषी की भी राखी हम ही बांधते हैं। और ये इसकी बहू है लक्ष्मी। इसी की शादी में मैंने अपने बेटे को कांगड़ा भेजा था, हिमाचल। तो इन लोगों ने कहा कि अंदर आ जाओ क्योंकि ये मेरा पुराना कमरा है जहाँ हम लोग उथल मुथल मचाते थे कॉलेज टाइम में। और बहुत मज़ा आता था इसके घर के आंगन में, इसके घर में। और बिल्कुल मुझे लगता ही नहीं था कि ये मेरा मायका नहीं है। ये समझ लीजिए कि होली होती थी, रक्षाबंधन, होली, कोई त्यौहार हो अन्नू के घर हम भागते चले। तो मेरे पापा भी अन्नू को बहुत मानते थे, बहुत ही ज़्यादा मानते थे हम पापा मेरे जो है। मेरी अम्मी भी अन्नू को बहुत मानती थी। मेरी शादी में भी इन लोग पूरे घर से आए थे। और ये जीजू हैं, ये पुलिस डिपार्टमेंट में थे जो रिटायर हो गए और बहुत ही ज़्यादा हमसे मजाक करते हैं, सीधे बहुत ज़्यादा हैं माशा। अल्लाह नज़र बद से बचाए मेरी दोस्ती को। और ये पोता है अन्नू का जिसको मैं रुपए दे रही थी, इन लोग मना कर रहे थे। हमने कहा नहीं मेरा भी तो पोता है, छोटा टोनी हम लोगों ने। फिर मैं सबके लिए गिफ्ट लेकर गई थी जो मैं बांट रही थी। तो बंटी की दुल्हन तो एकदम निहाल हुई जा रही थी मेरे ऊपर और एकदम से फिर उसने जो है मेरे पाँव छुए क्योंकि ये एक रस्म है बड़ी नंदों के पैर छूने के। और मैं उसको आशीर्वाद देने लगी कि भैया 2-2 पोते हो गए घर में, अब लक्ष्मी भी आनी चाहिए। तो हंस रहे थे सब लोग। तो उसके बाद अन्नू ने कहा ये सब की क्या ज़रूरत थी लाने की। हमने कही सब मेरी मोहब्बत है, तुम भी तो इतना मेरे साथ करती हो। और ये इनका आंगन है और मम्मी और पापा दोनों भागते चले आ रहे हैं कि मेरी बेटी जा रही है। मम्मी हमें बहुत चाहती हैं, हर हफ्ते 15 दिन पे पापा का फ़ोन आ जाता है मेरे पास। और अन्नू का भी दिल भर आया था क्योंकि इससे जो छोटी वाली बहन थी रितु, वो भी बहुत मानती थी। वो उसकी डेथ हो गई। अब छोटी बहन संतोषी और एक ही भाई है जिसको जो है हम राखी बांधते हैं। और ये दोस्ती हमारी 40 साल पुरानी है समझ लीजिए, लेकिन आज भी हम एक राखी के धागे से इसको बांधे हुए हैं। और यहाँ पे अन्नू ने कहा कि जाओ मौसी को जो है बस स्टेशन तक छोड़ा। तो टोनी बोला है बस स्टेशन क्यों जाऊँगा, मैं तो बुटीक तक जाऊँगा इसको छोड़ने के लिए। तो लक्ष्मी बोली मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी चलूँगी। अन्नू ने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी चलूँगी। तो ये तीनों लोग मुझे छोड़ने जो हैं अब बताइए लखनऊ जा रहे हैं मेरे बुटीक पर कि मौसी को देर हो गई। तो यहाँ आते आते जो हैं हमारे पोते साहब ने जो है पॉटी कर दी। तो मैंने कहा कोई घबराने की बात नहीं है, मेरी बुटीक में पैम्पर भी बिकते हैं। फिर मैंने वाइप्स का पैकेट, पैम्पर सब उसको दिया। बाय करो, बाय करो, दादी को बाय करो, दादी जी बाय बाय। हाँ दिख रहे हो तुम, दिख रहे हो, दिख रहे हो। दादी जी बाय बाय, देखो दादी जी बाय बाय। फिर इन लोग जो हैं टाटा बाय बाय करके जाने लगे। तो ये होती है दोस्ती हमारी। तो जी नहीं भर रहा था कि ये जाए, लेकिन 31 जनवरी को इनके यहाँ मुंडन है इसी बच्चे का, तो बहुत बुलाने आई।
और कह के गई कि पूरी फैमिली के साथ आइएगा, बेटी दामाद के साथ आइएगा। मैंने कहा ठीक है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अल्लाह